टोक्यो की रात थी, बारिश हो रही थी हल्की सी, उस तरह की जो शोर नहीं करती, बस खिड़की के शीशे पर धीरे धीरे गिरती रहती है। रेनेजावा अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेला बैठा था। लैपटॉप से ज्यादा पुराना एक टीवी, फ्लोर पे बिखरे हुए चिप के पैकेट्स और सामने एक ही चीज चल रही थी, नारुतो शिपुडेन लास्ट वॉर आर्क। वही एपिसोड जो उसने शायद 10 बार देखा था। रेन कोई नॉर्मल एनिमे फैन नहीं था। वो उन लोगों में से था जो थ्योरी वीडियोस रात के 3 बजे तक देखते हैं, जो पावर स्केलिंग पे रेडिट थ्रेड्स पढ़ते हैं, जो हर कैरेक्टर के मोटिव को इतनी बार एनालाइज करते हैं कि कभी कभी लगता है वो खुद उस दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। और इस वक्त उसके चेहरे पे वही एक्सप्रेशन था जो हर पुराने फैन के चेहरे पे आता है जब वो अपना फेवरेट एनिमे दोबारा देखता है। आधा मुस्कुराहट, आधा दर्द। यहाँ उसने बुदबुदाया, स्क्रीन की तरफ उंगली करते हुए। यही वो मोमेंट था जहां सब कुछ बच सकता था। इतने लोग मरने की जरूरत ही नहीं थी। उसकी आंखों के सामने वॉर का वो सीन चल रहा था। चारों तरफ तबाही, लोग गिर रहे थे और नारुतो चीख रहा था अपने दोस्तों को बचाने के लिए। रेन ने अपना चाय का कप नीचे रखा, काफी देर तक चुप रहा, फिर जैसे खुद से धीमी आवाज में बोला, अगर मैं नारुतो होता तो कितनी सारी गलतियां कभी होने ही नहीं देता। बस इतना ही, कोई बड़ा विश नहीं, कोई दुआ नहीं, सिर्फ एक थका हुआ हल्का सा जुमला, जैसा हर फैन कभी ना कभी बोलता है अपने कमरे में अकेला बैठकर। और उसी लम्हे जमीन हिली। पहले हल्का सा झटका, रेन ने सोचा शायद ट्रक गुजरा होगा, फिर दूसरा झटका ज्यादा तेज। किचन में रखे बर्तन खड़कने लगे, बिल्डिंग के अंदर कहीं डोर अपने आप खुलने लगी। भाई इतना बड़ा अर्थक्वेक, रेन खड़ा हुआ, लेकिन उससे पहले ही तीसरा झटका आया। इस बार इतना तेज कि पूरा रूम हिल गया। शेल्फ से टीवी नीचे गिरने लगा। रेन के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसका हाथ रिफ्लेक्स में आगे बढ़ा, बचाने के लिए या शायद खुद को बचाने के लिए, पता नहीं, लेकिन टीवी का वायर पहले ही टूट चुका था। और जैसे ही वो नीचे गिरा, एक छोटा सा स्पार्क हुआ, बिजली का झटका, फिर अंधेरा। कोई दर्द नहीं था। ये सबसे अजीब बात थी, बस एक गहरा, ठंडा, भारी अंधेरा, जैसा नींद का एक ऐसा हिस्सा जहां से कोई वापस नहीं आता। रेन को याद है, या शायद याद नहीं, शायद बस एहसास है कि उसके आखिरी ख्याल में कोई डर नहीं था, बस एक अधूरा सा सवाल था, क्या मैं सच में इतनी छोटी सी बात बोल के मर गया? फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे वो कभी समझ नहीं पाया। रोशनी, आवाजें, बहुत सी आवाजें, किसी भी भाषा में नहीं, जैसे पूरी कायनात एक साथ कुछ कह रही हो। और उस शोर के बीच एक चीज साफ थी, उसका नाम, उसकी यादें, और एक नया अजीब सा बोझ, जैसे कोई दूसरी जिंदगी उसके अंदर जबरदस्ती डाल दी गई हो। आंख खुली, सब कुछ धुंधला था। रोशनी बहुत तेज लगी, जैसे किसी बच्चे को लगती है जब वो पहली बार दुनिया देखता है। रेन, या जो कुछ भी अब बचा था उसमें से, ने अपनी पलकें बार बार झपकाई। छत लकड़ी की थी, कमरा छोटा था, पुराना लेकिन साफ सुथरा, और उसके बिल्कुल सामने एक कुर्सी पे बैठा था एक बूढ़ा आदमी, सफेद बाल, लंबी टोपी जिस पे लिखा था फायर, और आंखों में ऐसी थकान जो सिर्फ सालों की जिम्मेदारी से आती है। तुम ठीक हो? उस आदमी ने पूछा। आवाज में फिक्र थी। डॉक्टर ने बोला था तुम्हें आराम करना चाहिए। रेन का दिमाग दो जिंदगियों के बीच फंसा हुआ, कुछ भी बोलने से पहले रुक गया। ये चेहरा मैं जानता हूँ, ये थर्ड होकागे है। उसके सीने में कुछ अजीब सा धक धक होने लगा। नहीं, धक धक नहीं, चक्रा। उसे अपने अंदर एक ऐसी चीज महसूस हुई जो इंसान के अंदर होती ही नहीं, गर्म, जिंदा, जैसे कोई दूसरा दिल धड़क रहा हो उसके अंदर। हाथ उठाया, छोटा सा हाथ, बच्चे का हाथ। ये, वो बोला, और अपनी ही आवाज सुनकर चौंक गया। पतली, छोटी, बचपने वाली। कमरे के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा दरवाजा था जिसपे रिफ्लेक्शन दिख रहा था, थोड़ा धुंधला लेकिन काफी। रेन उठ के खड़ा हुआ। थर्ड होकागे ने कुछ कहना चाहा लेकिन रुक गया, जैसे समझ गया हो कि बच्चे को अकेला छोड़ना चाहिए इस वक्त। रेन दरवाजे के पास गया। गोल्डन बाल, नीली आंखें, और गाल पे 3-3 लकीरें दोनों तरफ, जैसे किसी बिल्ले के विस्कर्स। काफी देर तक रेन कुछ बोल नहीं पाया, बस अपने ही चेहरे को घूरता रहा, जैसे कोई बहुत पुराना सपना अचानक सामने आ गया हो। फिर धीरे से उसके मुंह से निकला, या अल्लाह। थर्ड होकागे ने भौहें उठा दी। क्या कहा तुमने? रेन ने पलट कर देखा और खुद को संभालते हुए जल्दी से बोला, कुछ नहीं, होकागे समा। होकागे समा, मैंने वो क्यों बोला? और ये मुझे कैसे पता कि इन्हें ऐसे बुलाया जाता है? उसके दिमाग में अचानक बांट आ गई, यादें, लेकिन उसकी अपनी नहीं। एक छोटा बच्चा जिसे ऑर्फनेज से निकाला गया, अकेला खाना, लोग जो दूर से देखते लेकिन पास नहीं आते, एक नाम जो हर जगह लिखा जाता, उजुमाकी नारुतो, लेकिन जिसे कोई प्यार से नहीं बोलता था। ये यादें उसकी नहीं थी, लेकिन अब उसकी थी। मैं नारुतो हूँ, रेन ने बहुत धीरे से कहा, जैसे खुद को यकीन दिलाने के लिए। फिर थोड़ा ज्यादा हल्के में, मैं नारुतो हूँ। थर्ड होकागे मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा फिक्र था। तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी, चाहो तो कल तक आराम करो। नहीं, मैं ठीक हूँ, रेन ने जल्दी से कहा, और खुद हैरान हुआ कि उसकी आवाज कितनी सहज लग रही थी, जैसे दोनों जिंदगियां धीरे धीरे एक दूसरे में घुल रही हो। वो वापस बिस्तर पे बैठ गया। थर्ड होकागे कुछ देर और बैठा रहा, कुछ हल्की बातें की, एकेडमी के बारे में, रेशन कार्ड्स के बारे में, फिर उठकर चला गया। जाते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखा, जैसे कुछ समझना चाह रहा हो जो समझ नहीं पाया। दरवाजा बंद हुआ, कमरा खाली हो गया, और रेन नहीं, अब शायद नारुतो अकेला रह गया अपने ख्यालों के साथ। काफी देर तक वो बस छत घूरता रहा। ये सच में हो रहा है, मैं नारुतो की दुनिया में हूँ, मैं खुद नारुतो हूँ। उसके अंदर दो तरह के जज्बात एक साथ उठे,
एक बच्चे जैसा डर और एक फैन जैसी एक्साइटमेंट। उस मिक्सचर ने उसे हल्का सा हंसाया, हल्का सा रुलाया। चलो, वो बुदबुदाया, अगर मैं सच में यहाँ हूँ तो शायद मैं कुछ बदल सकता हूँ, शायद जिराया को बचा सकूं, शायद नेजी को। अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ चमका, बिल्कुल वैसा जैसा गेम में होता है। एक नीला हल्का रोशनी वाला बॉक्स हवा में तैर रहा, सिर्फ उसको दिख रहा था। सिस्टम डिटेक्टेड, होस्ट उजुमाकी नारुतो कंडीशन, री इनकारनेशन कंफर्म्ड, एक्टिवेटिंग। रेन का दिल जोर से धड़का। शॉक सिस्टम ऑनलाइन, रूल, जितना बड़ा शॉक किसी को लगेगा उतने ज्यादा शॉक पॉइंट्स मिलेंगे। शॉक पॉइंट से आइटम्स, नॉलेज, स्किल्स और ब्लड लाइन्स खरीदे जा सकते हैं। करंट शॉक पॉइंट्स, शून्य। रेन काफी देर तक सीधा बैठा रहा, मुंह खुला। शॉक सिस्टम, वो हंसा, हल्की सी बेफिक्र हंसी जो किसी भी नॉर्मल इंसान को पागल लगती। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे फैन फिक्शन में होता है। बॉक्स थोड़ा फ्लिकर हुआ, जैसे सिस्टम ने उसकी बात सुनी हो। नोट, ये सिस्टम आपकी सोच, आपकी यादें और इस दुनिया के लॉजिक दोनों से बना है। ओवरपावर्ड होने की कोई गारंटी नहीं, सब कुछ ग्राइंड करना पड़ेगा। रेन मुस्कुराया। ये पहली सच्ची खाली दिल वाली मुस्कान थी जब से वो यहाँ आया था। ठीक है, उसने धीरे से कहा, अपनी छोटी मुट्ठी बांधकर। चलो देखते हैं। और उसी वक्त बॉक्स एक बार और चमका। फर्स्ट शॉक रिकॉर्डेड, सब्जेक्ट संदेह में होकागे, ट्रिगर अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन फ्रॉम अ चाइल्ड, शॉक लेवल माइनर पॉइंट्स अवॉर्डेड +15, करंट शॉक पॉइंट्स 15। रन की आंखें फट गईं सिर्फ एक अजीब जुमला बोलने से, उससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता। बॉक्स एक बार फिर चमका। इस बार टोन थोड़ा अलग था, ज्यादा सीधा, ज्यादा फॉर्मल। सिस्टम नोटिस, आपका पहला ऑब्जेक्टिव असाइन किया जा रहा है। ये ऑब्जेक्टिव पूरी तरह ऑफ कैनन है, एनिमे में इसका कोई जिक्र नहीं था। ऑब्जेक्टिव लोडिंग, रेन की सांस रुक गई। ऑफ कैनन मतलब ये कुछ ऐसा है जो मैंने कभी एनिमे में देखा ही नहीं। बॉक्स हल्का सा फ्लिकर हुआ, जैसे लोड हो रहा हो, लेकिन अचानक कनेक्शन अनस्टेबल। मिशन डिटेल्स, मेट, रिट्रेन, और फिर सब कुछ गायब हो गया। कमरा वापस नॉर्मल हो गया। खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी और बाहर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था। रेन नारुतो में से अकेला बैठा रह गया, अपने धड़कते छोटे से दिल के साथ, एक अधूरे मैसेज के साथ और एक सवाल के साथ जो अब उसकी पूरी नई जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। ये पहला मिशन क्या होगा और क्या मैं सच में इसके लिए तैयार हूँ? रात का तीसरा पहर था जब बॉक्स वापस चमका। कनेक्शन रिस्टोर्ड। मिशन नंबर 001, ब्लेंड इन। ऑब्जेक्टिव, अगले 6 महीने तक कोई भी ऐसी हरकत ना करो जो तुम्हें सीधे सीधे अलग दिखाए। रिवॉर्ड ऑन सक्सेस +50 शॉक पॉइंट्स, फेलियर पेनल्टी नन, सिर्फ मौका गया समझो। नोट, ये मिशन सिंपल लगता है लेकिन है नहीं। नारुतो नहीं, अभी भी कभी कभी रेन छत को घूरता रहा, थोड़ी देर हंसा। इतना बड़ा सिस्टम और पहला मिशन ये है कि चुपचाप रहो। बिल्कुल, ओवरपावर्ड होना इजी होता है, जिंदा रहना मुश्किल। उस एक लाइन ने उसे थोड़ा चुप करा दिया। अगले कुछ महीने अजीब तरह से गुजरे। रैन के अंदर दो जिंदगियां अब एक दूसरे में घुलने लगी थी। टोक्यो का कॉलेज स्टूडेंट और ये अकेला, भूखा, नजरअंदाज किया हुआ बच्चा जिसका नाम नारुतो था। जितना ज्यादा वो नारुतो की पुरानी यादों में डूबता, उतना ही एक नया दर्द उसके सीने में जगता। किसी ने कभी इस बच्चे को गोद में नहीं लिया, किसी ने कभी जन्मदिन पे केक नहीं दिया। सिर्फ 3 साल की उम्र में अकेला ऑर्फनेज के कॉरिडोर में बैठा रहता। दूसरे बच्चे दूर से देखते, फिर मुड़कर चले जाते। एक दिन मार्केट में थर्ड होकागे के साथ जाते हुए नारुतो ने अपना हाथ एक दुकानदार की तरफ बढ़ाया, बस एक छोटा सा डेंगो खरीदने के लिए। दुकानदार ने उसका हाथ देखा, फिर उसका चेहरा और सीधा कॉइन्स वापस रख दिए। बिक्री खत्म, उसने कहा, आवाज में खुश्क सर्दी। लेकिन स्टॉल पे अभी भी डेंगो रखे थे। थर्ड होकागे ने कुछ कहना चाहा, लेकिन नारुतो ने खुद ही उसका हाथ पकड़ लिया। चलिए जीजी, मुझे भूख नहीं है। झूठ था, बहुत जोर की भूख थी। उस रात अपने छोटे से कमरे में नारुतो के अंदर, नारुतो के जिस्म में बहुत देर तक चुप बैठा रहा। ये नफरत, ये सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं है, ये क्यूबी के लिए है। ये लोग जानते हैं कि इसके अंदर क्या बंद है और ये भूल गए हैं कि ये खुद कौन है। रेन को गुस्सा आया, असली, तेज, जलता हुआ गुस्सा। उसका कॉलेज वाला दिमाग चाहता था कि वो खड़ा हो जाए, चिल्लाए, सबको बता दे कि ये एक मासूम बच्चा है, कि ये सील है जो उन्हें बचा रही है, कि उनकी नफरत बेवजह है। लेकिन फिर धीरे से एक दूसरी आवाज उसके अंदर उठी, थोड़ी ठंडी, थोड़ी ज्यादा समझदार। अगर मैं अभी चिल्लाया तो क्या बदलेगा? लोग मुझे पागल समझेंगे या ज्यादा शक करेंगे, या और भी बुरा, कोई मुझ पर नजर रखने लगेगा जो नहीं रखनी चाहिए। डांजो का नाम उसके दिमाग में चमका, जैसे किसी पुरानी याद से। नहीं, अभी वक्त नहीं है, अभी मुझे सिर्फ देखना है, समझना है और इंतजार करना है। उसने अपनी मुट्ठी बांध ली। मैं बदला नहीं लूंगा, वो बुदबुदाया खुद से ज्यादा, लेकिन मैं भी ये भूलने नहीं दूंगा। बॉक्स हल्का सा चमका, जैसे ये सुन रहा हो। ऑब्जर्वेशन नोटेड, इमोशनल मैच्योरिटी +1, इंटरनल स्टैट, नो पॉइंट्स अवॉर्डेड। रेन मुस्कुराया, थोड़ा उदास सा। वाह, इमोशनल ग्रोथ के लिए भी पॉइंट्स नहीं मिलते, बहुत महंगा सिस्टम है ये। वक्त गुजरता गया, 4 साल, फिर 5। नारुतो की उम्र एकेडमी जाने लायक हो गई। वहां एक दिन एक नया चेहरा क्लास में आया, जवान, स्कार अपनी नाक पे, आंखों में वो गर्मी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो बच्चों से सच में प्यार करते हैं, चाहे बच्चे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। मेरा नाम इरुका है, उसने बोला, बोर्ड पे अपना नाम लिखते हुए। मैं इस क्लास का नया सेंसेई हूँ। नारुतो पिछली रो में बैठा था, कोहनी टेबल पे टिकी हुई, चेहरे पे वो मशहूर, थोड़ा जिद्दी सी मुस्कान जो सबको याद थी, लेकिन उसकी आंखों के पीछे रेन ध्यान से सुन रहा था। इरुका सेंसे असली में बड़े दिल का इंसान है। इस सबसे पहला टीचर है जो मुझ पे, नारुतो पे तो विश्वास करेगा। शायद इसीलिए मैं इसकी शॉर्ट लिस्ट में सबसे पहला हूँ। क्लास चल रही थी, हिस्ट्री का पीरियड। इरुका बोर्ड पे कुछ लिख रहा था, कोनोहा की स्थापना, सेंजू और उचिहा का समझौता। कोई बता सकता है? इरुका ने पूछा क्लास की तरफ देखते हुए, कि हाशिरामा सेंजू ने मादारा उचिहा के साथ समझौता क्यों किया? सिर्फ शांति के लिए या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी थी? कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ बच्चों ने बोर होकर जमाई ली। सस्के ने सीधा बोला, क्योंकि दोनों थक चुके थे लड़ते लड़ते। सही जवाब के करीब है, इरुका ने कहा, मुस्कुराते
डरते हुए, लेकिन थोड़ी और गहराई चाहिए। उससे पहले कि वो किसी और को बुलाए, नारुतो ने हाथ उठाया। पूरी क्लास ने मुड़कर देखा, क्योंकि नारुतो ने क्लास में कभी हाथ नहीं उठाया था, सिर्फ शरारत करने के अलावा। इरुका भी थोड़ा चौंका। हाँ नारुतो। नारुतो खड़ा हुआ। एक पल के लिए उसकी आवाज में वो हल्का सा झिझक थी जो रेन के अंदर अभी भी बाकी थी, किसी भी बड़े ग्रुप के सामने बोलने का डर। लेकिन फिर उसने अपने दोनों जिंदगियों का ज्ञान एक साथ जोड़कर बोला, समझौता सिर्फ शांति के लिए नहीं था सेंसे, ये एक सिस्टम बनाने के लिए था। सिस्टम? इरुका ने भौहें उठा दी। हाँ सोचिए, उस वक्त हर क्लैन अपना खुद का मर्सनरी था। आज यहाँ लड़ते, कल वहां। कोई भी परमानेंट घर नहीं था, कोई परमानेंट लॉयल्टी नहीं थी। हशिरामा ने समझा कि अगर सब क्लैंस एक जगह एक हुकूमत के नीचे आ जाए तो हर क्लैन को रेगुलर काम मिलेगा, बच्चे स्कूल जा सकेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी एक क्लैन इतना पावरफुल नहीं होगा कि अकेला सबको खत्म कर दे। ये सिर्फ दो लोगों का समझौता नहीं था, ये बैलेंस ऑफ पावर था। क्लास बिल्कुल चुप हो गई। इरुका का हाथ जो चौक पकड़े हुए था हल्का सा रुक गया। बैलेंस ऑफ पावर। एक 9 साल का बच्चा जो पिछले हफ्ते ही क्लास में सो गया था टीचर के सामने, ये अल्फाज कैसे बोल सकता है? नारुतो, इरुका ने धीरे से पूछा, ये तुमने कहां से सीखा? नारुतो के दिमाग में एक सेकंड के लिए घंटी बजी। संभल के, ज्यादा मत बता दो। लेकिन फिर उसने कंधे उचकाए, अपनी पुरानी लापरवाह मुस्कान वापस लाते हुए। पता नहीं सेंसे, बस ऐसा ही लगता है। इरुका कुछ देर तक उसे देखता रहा, जैसे कोई पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हो। और उस पल रेन की आंखों के सामने बॉक्स चमका। मेजर शॉक रिकॉर्डेड। सब्जेक्ट उमिनो इरुका। ट्रिगर अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेटेजिक इनसाइट फ्रॉम एकेडमीज प्रॉब्लम स्टूडेंट। शॉक लेवल सिग्निफिकेंट पॉइंट्स अवॉर्डेड +20। करंट शॉक पॉइंट्स 35। नारुतो सीट पे वापस बैठ गया, चेहरा नॉर्मल, लेकिन अंदर ही अंदर रेन मुस्कुरा रहा था। चलो सिस्टम, तुम्हारा पहला असली रिवॉर्ड मिला। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि जब वो अपनी कॉपी में कुछ लिखने लगा, उसकी नजर ऊपर उठी और उसने देखा कि इरुका अभी भी उसकी तरफ देख रहा था। इस बार उस नजर में सिर्फ हैरानी नहीं थी, कुछ और भी था, कुछ जैसे इंटरेस्ट। ग्रेजुएशन का दिन आ गया। एकेडमी के मैदान में धूप तेज थी। बच्चे एक एक करके अंदर जाते, चक्रा मोल्डिंग टेस्ट देते और बाहर आते, कुछ मुस्कुराते हुए हेडबैंड पहने, कुछ उदास। नारुतो की बारी आई। बंशिन नो जुत्सु, इरुका ने कहा, आवाज में हल्की सी उम्मीद, वही उम्मीद जो वो हर बार रखता था। नारुतो ने हाथ जोड़कर चक्रा इकट्ठा किया। उसके अंदर रेन का दिमाग जानता था कि असली मसला क्या है। चक्रा कॉइल्स बहुत ज्यादा भरे हुए थे क्यूबी की वजह से, और नॉर्मल बंशिन जैसी कम चक्रा ज्यादा कंट्रोल। जंडाल वाली जुत्सु के लिए ये जिस्म बिल्कुल उल्टा डिजाइन था। सिस्टम, अगर तुम्हारे पास कोई शॉर्टकट हो तो अभी बता दो। बॉक्स चुप रहा। 3 क्लोन्स बने, लेकिन तीनों बीमार, मुरझाए हुए, जैसे उनमें जान ही ना हो। फेल, मिजुकी सेंसे ने कहा, उसकी आवाज में वो खास ठंडा मजा जो रेन को तुरंत खटकता था। इरुका कुछ कहना चाहता था, लेकिन नियम थे। बाकी बच्चे घर चले गए, अपने हेडबैंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जो उन्हें गोद में उठा रहे थे। नारुतो अकेला झूले पे बैठा था, वही पुराना झूला, वही अकेला मंजर जो रेन ने कभी सिर्फ स्क्रीन पे देखा था। अब वो खुद उस झूले पे बैठा था और एहसास बिल्कुल अलग था। इतनी सारी चीजें मैंने एनिमे में देखी थी, जैसे कोई कहानी। यहाँ बैठ के पता चलता है ये कहानी नहीं थी, ये किसी के बचपन का सच था। उसने अपनी शॉक पॉइंट्स चेक की। करंट शॉक पॉइंट्स 35। इसे तो एक नॉलेज कार्ड भी नहीं आती। उसने हल्की सी हंसी दबा ली। ओवरपावर्ड मेरा पैर भी नहीं है। तभी एक साया उसके पास आया। नारुतो, मिजुकी सेंसे की आवाज थी, नरमी से भरी, जैसे किसी हमदर्द भाई की होती है। मैं जानता हूं तुम उदास हो, लेकिन एक रास्ता है। रेन के अंदर एक घंटी बजी, इतनी जोर से कि उसका चेहरा भी थोड़ा सख्त हो गया, लेकिन उसने तुरंत कंट्रोल किया। अपना वही बचकाना कंफ्यूजन वाला एक्सप्रेशन वापस ला दिया। ये वही सीन है। स्क्रॉल ऑफ सील्स, फॉरेस्ट, फेक एक्स्ट्रा क्रेडिट टेस्ट। मिजुकी, तुम ओरोचिमारू के लिए काम करते हो। मिजुकी ने धीरे से सब समझाया। एक सीक्रेट टेस्ट, होकागे के घर के पीछे एक पुराना स्क्रॉल, एक जुत्सु सीखना और पास हो जाना। नारुतो ने आंखें भारी करी, जैसे भोला बन रहा हो। सच में सेंसे, आप मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल, मिजुकी मुस्कुराया। बस रात को चुपचाप, किसी को बताना मत। वो चला गया। नारुतो रेन देर तक बैठा रहा, अपनी मुट्ठी धीरे धीरे बांध रहा था। ठीक है, अगर मैं अभी होकागे के पास जाके सब बता दूं, मिजुकी पकड़ा जाएगा, लेकिन ओरोचिमारू को पता चल जाएगा कि उसका प्लान बहुत जल्दी एक्सपोज हो गया और वो दोबारा कोशिश करेगा, इस बार ज्यादा सावधानी से। फिर मैं कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा कि अगला मूव क्या होगा। लेकिन अगर मैं प्लान के साथ चलूं, मैं शैडो क्लोन भी सीख सकता हूं और मिजुकी को खुद अपने हाथों पकड़ सकता हूं और इरुका सेंसेई को बचा सकता हूं, इस बार जख्मी होने से पहले ही। उसने आसमान की तरफ देखा। ठीक है, वो बोला, धीरे से चलते हैं अपने हिसाब से। रात के अंधेरे में होकागे के घर के पीछे वाली खिड़की से नारुतो स्क्रॉल उठाकर भागा, बिल्कुल जैसा प्लान था। जंगल में एक पुरानी झोपड़ी के पास बैठकर उसने स्क्रॉल खोला। बहुत सारी जुत्सु लिखी थी, कुछ भयानक, कुछ अधूरी, कुछ इतनी खतरनाक कि एक चुनीन भी ना छुए। लेकिन नारुतो ने इधर उधर देखने में वक्त जाया नहीं किया। उसकी उंगली सीधे एक जगह गई, थोड़ी नीचे, थोड़ा अलग, इंक में लिखी हुई, कागे बुंशिन नो जुत्सु। यही है। दूसरा कोई बच्चा घंटों स्क्रॉल पढ़ता रहता, कौन सी जुत्सु यूजफुल है, कौन सी खतरनाक। लेकिन नारुतो ने सीधे वही चीज चुनी जिसे ढूंढने में लोगों को साल लग जाते। और जैसे ही उसने हाथ जोड़े, मुद्रा बनाई, सिस्टम अलर्ट, जुत्सु रिकॉग्नाइज, कागे बुंशिन नो जुत्सु, एस रैंक फॉरबिडन, होस्ट, चक्रा कंपैटिबिलिटी, एक्सट्रीमली हाई लर्निंग स्पीड मल्टीप्लायर एक्टिव, परफेक्ट मेमोरी पार्शियल अनलॉक, नोट क्यूबी का चक्रा रिजर्व। इस जुत्सु के लिए परफेक्ट मैच है, ज्यादा चक्र कम नुकसान। नारुतो की आंखें चमक उठी। पहली कोशिश में ही एक पूरा सेहतमंद क्लोन उसके सामने खड़ा हो गया, बिल्कुल वैसा, बिल्कुल जिंदा। अरे दोनों नारुतो एक दूसरे को देखकर हंसे। जुत्सु मास्टर्ड, शॉक पॉइंट्स अवॉर्डेड +25, सेल्फ प्रोग्रेस बोनस, करंट
शॉक पॉइंट्स। 60 तभी जंगल में पत्तों की हल्की सी आवाज आई। इरुका भागता हुआ आया, चेहरे पे फिक्र और गुस्सा दोनों। नारुतो, तुमने स्क्रोल चुराया? इरुका सेंसे, नारुतो ने सीधे संजीदा आवाज में कहा। कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं। मुझे पता है ये अजीब लगता है, लेकिन प्लीज मेरी बात सुनिए। मिजुकी सेंसेई ने मुझे ये स्क्रोल चुराने को कहा था। उसने बोला ये एक टेस्ट है, लेकिन ये टेस्ट नहीं है। इरुका का चेहरा पत्थर आ गया। क्या वो असली में ये स्क्रोल चाहता है? नारुतो ने आगे कहा, आवाज में वो अजीब ठंडक जो इरुका ने पहले कभी नहीं सुनी थी। और वो अभी यहाँ आने वाला है। इरुका के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वो बस नारुतो को देखता रहा, इस 9 साल के बच्चे को जिसकी आंखों में इस वक्त बचपना बिल्कुल नहीं था। और उसी लम्हे ऊपर पेड़ की डाली से एक आवाज गूंजी, वाह वाह। मिजुकी नीचे कूदा, पीठ पे 2 बड़े शुरिकन बंधे हुए। छोटा शैतान, तुम्हें कैसे पता चला? नारुतो खड़ा हुआ, धीरे से मुस्कुराया, उस तरह की मुस्कान जो इंसान तब देता है जब वो पहले से सब जानता हो। क्योंकि तुम बहुत प्रेडिक्टेबल हो मिजुकी। मिजुकी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना बड़ा शुरिकन निकाला, इरुका की तरफ घुमा, बिल्कुल वैसा जैसे वो सीन होना चाहिए था। वही जख्म, वही कुर्बानी। लेकिन इस बार इरुका के सामने आने से पहले ही 3 नारुतो खड़े थे। शुरिकन उनसे टकराया, नुकसान हुआ, धुआं उठा, एक क्लोन गायब हो गया। लेकिन इरुका बिल्कुल भी जख्मी नहीं हुआ। क्या? मिजुकी पीछे हटा, हैरान। तुमने सोचा मैं तुम्हारी चाल जानते हुए भी कुछ नहीं करूंगा? नारुतो ने कहा, आंखों में वो अजीब सख्त चमक। मैं सिर्फ यहाँ स्क्रोल चुराने नहीं आया था मिजुकी, मैं तुम्हें पकड़ने आया था। और फिर 200 से ज्यादा नारुतो जंगल के चारों तरफ से निकल आए, जमीन, पेड़, झाड़ियां, सब जगह से। मिजुकी की चीख निकल गई जब उन्होंने उसे घेरा। उसका हाथ मोड़ा, शूरिकिन छीना और जमीन पे पटक दिया। मेजर शॉक रिकॉर्डेड। सब्जेक्ट मिजुकी ट्रिगर डिस्कवर्ड एज ट्रेटर बिफोर रिवीलिंग प्लान प्लस ओवरवेल्म्ड बाय 200 प्लस परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड शैडो क्लोन्स। शॉक लेवल मेजर पॉइंट्स अवॉर्डेड प्लस 100 करंट शॉक पॉइंट्स। 160। नारुतो मिजुकी के पास बैठा, सीधे उसकी आंखों में देखा। ओरोचिमारू को बोल देना अगली बार थोड़ा बेटर प्लान बनाए। मिजुकी का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम्हें कैसे पता ओरोची? नारुतो कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया। इरुका देर तक खड़ा रहा, कांपता हुआ, डर से नहीं किसी और जज्बात से। नारुतो, उसने आखिर में कहा, आवाज भारी, तुमने मुझे बचाने के लिए पहले ही प्लान बना लिया था? नारुतो ने कंधे उचकाए, अपनी पुरानी लापरवाह मुस्कान वापस लाते हुए। कौन कहता है कि मैं हमेशा सोच समझ के काम नहीं करता सेंसे? इरुका कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से अपने सर से अपना हेडबैंड उतारा और नारुतो के सर पे बांध दिया। ये तुम्हारा है, उसने कहा, आंखें हल्की गीली, तुम पास हो। नारुतो ने हेडबैंड को छुआ और एक पल के लिए रेन और नारुतो दोनों एक साथ महसूस हुआ कि यह पहली बार है जब किसी ने उन्हें सिर्फ इसलिए कुछ दिया क्योंकि वो उनके लिए अहमियत रखते थे। तभी बॉक्स चमका। इस बार टोन बिल्कुल अलग था, ज्यादा सीधा, ज्यादा संजीदा। सिस्टम वार्निंग, टाइमलाइन विचुएशन डिटेक्टेड। 2% आपके एक्शन से फ्यूचर बदलना शुरू हो गया है। कुछ इवेंट्स अब वही नहीं होंगे जो आपको याद है। फ्यूचर नॉलेज रिलायबिलिटी 98% मॉनिटरिंग। नारुतो की मुस्कान हल्की सी धीमी पड़ गई। शुरू हो गया। उस रात होकागे टावर में 3rd होकागे अपने डेस्क पे बैठा मिजुकी की रिपोर्ट पढ़ रहा था। कैसे एक 9 साल के बच्चे ने अकेले ही एक चुनिन लेवल ट्रेटर को पकड़ा, कैसे उसने पहले से सब प्रेडिक्ट कर लिया था, कैसे 200 से ज्यादा कागे बुंशिन एक ही रात में कंट्रोल किया। वो काफी असाइनमेंट्स वाले दिन क्लासरूम में हमेशा की तरह शोर था। टीम 7, इरुका ने बोला लिस्ट पढ़ते हुए। उजुमाकी नारुतो, हारुनो साकुरा और उचिहा सासुके। साकुरा की खुशी की चीख और नारुतो का छोटा सा यस दोनों एक साथ गूंजे। सासुके ने बस अपनी आंखें मूंद ली जैसे पहले से ही थक गया हो। रेन के अंदर थोड़ा पुराना फैन वाली एक्साइटमेंट जागी। यही ओरिजिनल टीम 7। चाहे कुछ भी बदल जाए, ये तीनों हमेशा खास रहेंगे। लेकिन उसके दिमाग के एक कोने में 3rd होकागे की वो रात वाली बात अभी भी गूंज रही थी। तुम सिर्फ क्यूबी के जिंचुरी की नहीं हो, है ना? मुझे ज्यादा सावधान रहना होगा। अब से हर छोटा काम भी देखा जा रहा है। अगले दिन पूरी सेंसेई टीम अपने अपने स्टूडेंट्स ले गई। कुरेनाई, असुमा, सबने अपना इंट्रो दिया। मिशन शुरू हो गए। सिर्फ टीम 7 का जोनिन नहीं आया। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। साकुरा गुस्से में टेबल पे सर पटक रही थी। सस्के दीवार से टिक के चुप बैठा था। कैसा सेंसेई है जो अपनी टीम को भूल जाता है? साकुरा बुदबुदाई। नारुतो मुस्कुराया, हल्का सा। वेट फॉर इट। दरवाजा खुला। एक लंबा सिल्वर हेयर्ड शिनोबी अंदर आया, मास्क से आधा चेहरा ढका हुआ, एक आंख पे हेडबैंड तिरछा और हाथ में ऑरेंज रंग की एक किताब। मेरा पहला इंप्रेशन, काकाशी बोला आलसी आवाज में। तुम लोग मुझे पसंद नहीं आओगे। सन्नाटा। चलो, उसने कंधे उचकाते हुए कहा, छत पे मिलते हैं। छत पे सबने सर्कल में बैठकर अपना इंट्रोडक्शन दिया। साकुरा ने सस्के के बारे में बहुत सोच रखा था। सस्के ने बस अपना नाम, अपना रिवेंज का लक्ष्य बताया, थोड़ा ठंडा सा। जब नारुतो की बारी आई, उसने अपना हमेशा वाला जोश दिखाया, रामेन, होकागे बनने का सपना। लेकिन इस बार जब काकाशी ने पूछा, तुम्हें किस चीज से नफरत है? नारुतो एक पल के लिए रुका। सच बताऊं या वही पुराना जवाब दूं? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, उन लोगों से जो अपनी मर्जी थोपते हैं, बिना समझे कि दूसरा इंसान कैसा महसूस करता है। काकाशी की एक भौं थोड़ी सी ऊपर उठी, इतना हल्का कि कोई और न देख पाता। लेकिन रेन जानता था ये क्या मतलब रखता है। पहला छोटा सा शॉक। काकाशी जैसा इंसान सीधे सीधे जवाब एक्सपेक्ट नहीं करता। माइनर शॉक रिकॉर्डेड। सब्जेक्ट हाताके काकाशी। ट्रिगर अनएक्सपेक्टेडली मैच्योर रिस्पॉन्स फ्रॉम क्लास क्लाउन। शॉक लेवल माइनर पॉइंट्स अवॉर्डेड प्लस 30 करंट शॉक पॉइंट्स। 190। काकाशी ने अपनी किताब बंद की। थोड़ी देर नारुतो को देखा, फिर वापस अपनी आलसी
आवाज में बोला, कल सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड 3, खाना मत खाना, उल्टी आएगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले तीनों बच्चे ट्रेनिंग ग्राउंड पे पहुंचे। नारुतो के पेट में हल्की सी गुदगुदी थी, भूखा पेट नहीं, कुछ और। आज वही दिन है, बेल टेस्ट, वो टेस्ट जो असल में टेस्ट ही नहीं है। काकाशी 3 घंटे लेट आया, वही पुराना बहाना लेके। रास्ते में एक काली बिल्ली मिल गई। 2 घंटे। उसने एक टाइमर निकाल के बोला, तुम्हें मुझसे ये 2 घंटियां छीननी है। उसने अपनी कमर से 2 छोटी घंटियां दिखाई। जो नहीं ले पाएगा उसका लंच नहीं होगा और वो सीधा वापस एकेडमी भेज दिया जाएगा। साकुरा और सासुके के चेहरे सख्त हो गए। असली जुत्सु इस्तेमाल करो, काकाशी ने आगे कहा, वरना मुझसे बच नहीं पाओगे। टेस्ट शुरू हुआ। सासुके और साकुरा फौरन छुप गए, झाड़ियों में, पेड़ों के पीछे। नारुतो अकेला मैदान में खड़ा रहा। अरे तुमने छुपना नहीं सीखा? काकाशी ने पूछा, थोड़ी हैरानी के साथ। कैनन में यही सोचता था कि नारुतो सीधा अटैक करेगा। नारुतो ने अपनी जेब में हाथ डाले और सीधे काकाशी की आंखों में देखा। उस वक्त उसकी आवाज में वही अजीब ठंडक थी जो इरुका ने जंगल में सुनी थी। काकाशी सेंसेई, ये टेस्ट कभी भी 1 वर्सेस 1 नहीं था। काकाशी रुक गया। 2 घंटियां। नारुतो ने आगे कहा, 3 लोग। इसका मतलब कम से कम एक इंसान जरूर लंच के बिना रहेगा, चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें। अगर आपका मकसद सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट चुनना होता तो आप 3 अलग अलग घंटियां रखते। काकाशी की आंख, जो हमेशा आधी बंद, आलसी रहती थी, इस बार थोड़ी खुल गई। तो फिर नारुतो मुस्कुराया, आपका असली टेस्ट ये है कि हम तीनों मिलकर सोचते हैं या नहीं। टीम वर्क। एक लम्हा सन्नाटा रहा। मेजर शॉक रिकॉर्डेड। सब्जेक्ट हताके काकाशी। ट्रिगर, जीनिन करेक्टली डिड्यूसेस द ट्रू पर्पस ऑफ द बेल टेस्ट बिफोर इट्स रिवील्ड, समथिंग इवन मोस्ट जोनिन लेवल स्टूडेंट्स फेल टू सी शॉक लेवल। मेजर पॉइंट्स अवॉर्डेड प्लस 150 करंट शॉक पॉइंट्स, 340 इंटरेस्टिंग थ्योरी। काकाशी ने कहा, आवाज में अपनी आलसी छुपाने की कोशिश करते हुए, लेकिन नाकाम। लेकिन अगर तुम सब जानते हो तो घंटियां लेने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्योंकि नारुतो ने कंधे उचकाए। सिर्फ जान लेना काफी नहीं है, दिखाना भी पड़ता है। उसने अपनी उंगलियां जोड़ी। कागे बुंशिन नो जुत्सु। 30 नारुतो एक साथ प्रकट हुए, काकाशी के चारों तरफ। काकाशी की दोनों आंख चौड़ी हो गई। कागे बुंशिन, एक गेनिन, इतनी छोटी उम्र में। सासुके, साकुरा। नारुतो चिल्लाया अपने क्लोन्स के बीच से, सेंसेई का ध्यान बताइए, मैं भटका रहा हूं। तुम लोग पीछे से घंटियां छीनो। सन्नाटा थोड़ा टूटा। झाड़ियों के पीछे से सस्के की आंखें हल्की चौड़ी हुई। साकुरा बुदबुदाई, वो हमें ऑर्डर दे रहा है। लेकिन हल्के से, थोड़ा जिद्दी मन से। दोनों ने उसके प्लान पे अमल करना शुरू किया। 2 घंटे के बाद जब टाइमर बजा, काकाशी एक पेड़ से टिका खड़ा था, थोड़ा थका हुआ, जो उसके लिए खुद में एक बड़ा वाकया थी। उसके हाथ में सिर्फ 1 घंटी बची थी, दूसरी सास्के के हाथ में थी। नारुतो के डाइवर्जन की वजह से मुमकिन हुआ। रुको, काकाशी ने कहा सबको बुलाते हुए। रूल के हिसाब से सिर्फ 2 बच्चे पास होंगे, तीसरा वापस एकेडमी जाएगा। साकुरा का चेहरा सफेद पड़ गया। सास्के चुप रहा, लेकिन उसकी मुट्ठी कस गई। नारुतो आगे आया। सेंसेई, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर हम तीनों ने मिलकर 1 घंटी चुराई तो क्या वो सिर्फ सासुके की जीत है या हम तीनों की? काकाशी की नजर एक पल के लिए नारुतो पे टिकी रही, उस बच्चे पे जो पिछले साल तक क्लास का सबसे कमजोर स्टूडेंट माना जाता था। तीनों पास, काकाशी ने आखिर में कहा, हल्की सी मुस्कान मास्क के पीछे छुपाते हुए। वही लोग जो अपनी जान के साथियों की परवाह करते हैं असली शिनोबी कहलाते हैं। साकुरा की आंखों में आंसू आ गए। सस्के ने भी पहली बार नारुतो की तरफ देखा, थोड़ा अलग नजरिए से। जब बच्चे चले गए, काकाशी अकेला मैदान में खड़ा रहा, अपनी किताब हाथ में लिए, लेकिन पढ़ता नहीं था। कागे बुंशिन, बेल टेस्ट का पूरा लॉजिक समझना किसी ने इससे पहले सिखाया या खुद ढूंढा? उसने अपनी शरिंगन वाली आंख से अपनी याददाश्त में उस सुबह का सीन दोबारा चलाया। नारुतो के चेहरे का एक्सप्रेशन जब उसने टीम वर्क बोला था, वो कंफ्यूज्ड नहीं था, वो कॉन्फिडेंट था, जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं क्या सोचता हूँ। एक हल्की अजीब बेचैनी उसके सीने में उतरी, वो बेचैनी जो सिर्फ तब होती है जब कोई बहुत सीनियर शिनोबी किसी अनजान चीज को महसूस करे। शायद, काकाशी बुदबुदाया खुद से, मुझे इस बच्चे पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उस रात अपने घर में उसने अपनी रिपोर्ट लिखी होकागे के लिए, लेकिन नारुतो के बारे में वाले हिस्से में उसने एक लाइन जोड़ी जो उसकी आदत नहीं थी। सिफारिश, नारुतो उजुमाकी की प्रगति को क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। होकागे टावर में मिशन बोर्ड के सामने नारुतो अपनी पुरानी आदत नहीं भूला था। जी जी, वो चिल्लाया हाथ लहराते हुए, एक असली मिशन दीजिए, बार बार बिल्ली ढूंढना, घास काटना, बस मुझे कुछ बड़ा चाहिए। थर्ड होकागे ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी सोच तैरती रही जो पिछले कुछ महीनों से वहां जमी हुई थी। ये बच्चा अब सिर्फ शोरगुल नहीं करता, ये जानता है किस वक्त क्या बोलना है। ठीक है, उसने आखिर में कहा, एक सी रैंक मिशन है, लैंड ऑन ऑफ वेव्स, एक पुल बनाने वाले ताजुना की हिफाजत करनी है उनके देश तक। साकुरा खुश हुई, सासुके ने बस सर हिलाया। नारुतो के चेहरे पे खुशी थी, लेकिन उसके अंदर रेन का दिमाग एकदम संजीदा हो गया। वेव कंट्री, ताजुना, इसका मतलब जाबुजा। गेट पे मिलना हुआ एक अधबड़ाया शराबी बूढ़े आदमी से। ताजुना, जिसकी आंखों में थकान थी जो सिर्फ लोगों के लिए लड़ने से आती है। इन्हें संभालना है, ताजुना ने हंसी उड़ाते हुए कहा, नारुतो की तरफ इशारा करते हुए। ये बच्चे मुझे बचा सकते हैं। नारुतो ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया, वही शांत समझदार मुस्कान जो इरुका और काकाशी दोनों ने पहले देखी थी। रास्ते में धूप तेज थी, हवा ठंडी, सब चल रहे थे। काकाशी अपनी किताब के साथ, साकुरा इधर उधर देखते हुए, सासुके चुप, और नारुतो की नजर एक जगह रुक गई। पडल, सड़क के एक तरफ एक छोटा सा पानी का गड्ढा था, बिल्कुल साफ, चमकता हुआ,
लेकिन पिछले 3 दिन से बारिश नहीं हुई। रेन के दिमाग में तुरंत घंटी बजी। उसने अपनी चाल थोड़ी सी धीमी की और बिना किसी को सीधा बताए धीरे से बोला, सेंसे, कितनी देर से यहाँ कोई झील वील है? काकाशी की नजर जो अपनी किताब पे थी एक पल के लिए ऊपर उठी। उसने भी वही पडल देखा, लेकिन उसकी हैरानी इस बात से थी कि नारुतो ने उसे उससे पहले देख लिया था। माइनर शॉक रिकॉर्डेड, सब्जेक्ट हटाके काकाशी, ट्रिगर जेनिन स्पॉट्स द एम्बुश ट्रैप बिफोर द जोनिन पॉइंट्स इट आउट, शॉक लेवल माइनर पॉइंट्स अवॉर्डेड प्लस 40 करंट शॉक पॉइंट्स 380। अच्छा सवाल है, काकाशी बोला आलसी आवाज में, लेकिन अब उसकी आंख पूरी तरह खुली थी। आगे बढ़ते ही जैसा होना था, पडल से 2 शिनोबी निकले, चेन से बंधे हुए गॉन्टलेट्स, सीधे काकाशी की तरफ। काकाशी मर गया, चेन उनके जिस्म के थ्रू निकल गई, खून चीख। कैनन जैसा ही था यह सीन, लेकिन इस बार साकुरा और सास्के के दहशत भरे चेहरों के बीच नारुतो बिल्कुल शांत खड़ा था। वो गेंजुत्सु नहीं है, उसने धीरे से कहा, और वो असली काकाशी सेंसेई भी नहीं है। डीमन ब्रदर्स जो ताजुना की तरफ भाग रहे थे अचानक रुक गए जब उन्होंने नारुतो की आवाज में वो यकीन सुना। क्या बकवास, एक भाई बोला, लेकिन उससे पहले ही 3 कागे बंशिन उसके चारों तरफ प्रकट हो गए। दूसरे भाई ने सास्के की तरफ हमला किया। सास्के ने शुरिकेन से चेन रोक ली, किक मारी, कैनन जैसा ही कॉम्बैट। लेकिन पहला भाई जो नारुतो के क्लोन्स ने घिरा था, उसका चेन ही जमा के रस्सी की तरह बांध दिया गया। बताइए, नारुतो उसके पास बैठा, आवाजें ठंडी। गातो ने तुम्हें भेजा ना? भाई का चेहरा सफेद पड़ गया। तुझे कैसे पता गातो का नाम? काकाशी जो पीछे से प्रकट हुआ था, असली वाला, नारुतो की तरफ देखता रह गया। मेजर शॉक रिकॉर्डेड, सब्जेक्ट हटाके काकाशी, ट्रिगर नारुतो ऑलरेडी नोज द नेम ऑफ द मिशंस हिडन एंटागनिस्ट बिफोर एनी इंट्रोगेशन हैज टेकन प्लेस। शॉक लेवल मेजर पॉइंट्स अवॉर्डेड प्लस 120, करंट शॉक पॉइंट्स 500। ये कैसे मुमकिन है? काकाशी ने सोचा, अपनी शेरिंगन वाली आंख को हल्का सा छुपाते हुए। इसके पास इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास भी नहीं है। ताजुना की गर्दन झुक गई। उस रात गांव जाते हुए उसने पूरी सच्चाई बताई। गातो, उसका जुल्म, उसका देश का गरीबी में डूब जाना, और ये झूठ कि मिशन सिर्फ सी रैंक थी। साकुरा गुस्से में थी। आपने हमसे झूठ बोला। नारुतो ने धीरे से हाथ उठाया, सबको चुप कराते हुए। ताजुना सान, उसने कहा, आवाज में वो गर्मी जो सिर्फ कोई अपने दर्द से सीखता है। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। कभी कभी सच इतना भारी होता है कि बोलना मुश्किल हो जाता है। ताजुना ने आंख उठा के उसे देखा, इस बच्चे को जो उम्र में सबसे छोटा था, लेकिन बात इतनी गहरी कर रहा था। काकाशी ने जेनिन को फैसला लेने दिया, जाना या ना जाना। सास्के ने कंधे उचकाए, चलते हैं। साकुरा ने हल्की हिचकिचाहट के बाद हाँ भरी, लेकिन असली बात वो थी जो नारुतो ने आखिर में कहा, हम चलेंगे, क्योंकि अगर हम अभी पीछे हटे तो गोटो जैसा इंसान जीत जाएगा, और दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो सिर्फ इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि कोई उनके सामने खड़ा नहीं होता। ये अल्फाज इस उम्र के बच्चे के मुंह से पूरी टीम को हल्का सा चुप करा गए। कश्ती से वेव कंट्री पहुंचे। घना कोहरा, धुंधला समंदर और एक देश जो बिल्कुल मुरझा चुका था। सूखे खेत, बंद दुकान, बच्चे जो भूखी आंखों से देखते। नारुतो की मुट्ठी कस गई। ये बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था, शायद उससे भी ज्यादा बुरा। आगे चलते हुए जंगल के रास्ते में अचानक काकाशी रुक गया। सब झुक जाओ, उसने चिल्लाया। एक बड़ी तलवार हवा में घूमती हुई आई, पूरे जंगल को कंपाती हुई, और एक पेड़ से जाके अटक गई। कोहरे में से एक आदमी प्रकट हुआ, तलवार पे खड़ा, चेहरा पट्टी से ढका हुआ, आंखों में वो ठंडा प्रोफेशनल मौत का भाव जो सिर्फ बड़े असैसिन के पास होता है। हटाके काकाशी, आवाज गूंजी। शरिंगन नो काकाशी, बहुत अरसे बाद। जाबुजा मोमोची, काकाशी ने कहा, अपना हेडबैंड ऊपर उठाते हुए, शरिंगन दिखाते हुए। बच्चों को पीछे ले जाओ। सास्के और साकुरा ताजुना के सामने खड़े हो गए, कुनाई निकाल के। नारुतो पीछे खड़ा था, लेकिन उसका दिमाग तेज चल रहा था। जबुजा, मिस जुत्सु, वाटर क्लोन, और फिर काकाशी को वाटर प्रिजन में पकड़ेगा। अगर मैं अभी कुछ भी ज्यादा करूंगा, काकाशी शक करेगा कि मैं आगे की पूरी फाइट जानता हूं। लेकिन अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा और काकाशी पकड़ा गया, टीम खतरे में पड़ सकती है किसी छोटी सी गलती से। उसने फैसला किया, बीच का रास्ता। जैसे ही कोहरा घना हुआ, जबुजा गायब हो गया और काकाशी को पानी के एक बुलबुले ने घेर लिया। स्वीटोन, वाटर प्रिजन जुत्सु, काकाशी सेंसेई, साकुरा चीखी। जबुजा का एक वाटर क्लोन पीछे प्रकट हुआ, मुस्कुराते हुए। अब तुम तीनों आसान शिकार हो। सास्के आगे बढ़ा, लेकिन नारुतो ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, क्या कर रहे हो? वो क्लोन है, नारुतो ने कहा, सीधे उस पानी के जिस्म की तरफ देखते हुए। असली जबुजा वहां है, प्रिजन के पास। उससे दूर नहीं जा सकता, वरना प्रिजन टूट जाएगी। सासुके की आंखें थोड़ी चौड़ी हुई। जबुजा के क्लोन की मुस्कान हल्की सी गायब हुई। ये बच्चा इतनी जल्दी कैसे समझ गया? नारुतो ने अपनी उंगलियां जोड़ी। सासुके, साकुरा, ताजुना-सन को लेकर पीछे हटो, मैं क्लोन को संभालता हूँ। अकेला? साकुरा ने पूछा डर भरी आवाज में। नारुतो मुस्कुराया, अकेला नहीं, कागे बुनशिन नो जुत्सु। 20 नारुतो प्रकट हुए, क्लोन को चारों तरफ से घेरे। जाबुजा के असली जिस्म में, जो दूर से प्रिजन संभाल रहा था, एक अजीब सनसनी दौड़ी। इतनी छोटी उम्र में इतने क्लोन्स और इतनी सही टाइमिंग पे हमला। उसकी आंखें जो अभी तक सिर्फ काकाशी पे टिकी थी, पहली बार सीधे उस बच्चे की तरफ गईं जो 20 रूपों में खड़ा था। ए मेजर शॉक रिकॉर्डेड। सब्जेक्ट मोमोची जाबुजा ट्रिगर। जेनिन डिस्प्लेस टैक्टिकल क्लैरिटी एंड क्लोन मास्टरी फार बियॉन्ड एक्सपेक्टेड स्किल लेवल ड्यूरिंग एक्टिव कॉम्बैट शॉक लेवल। मेजर पॉइंट्स अवॉर्डेड प्लस 200, करंट शॉक पॉइंट्स 700।
कोहरे में ज़बूज़ा की आवाज हल्की सी बदली। पहली बार उसके लहजे में वो मजाकत वाला अंदाज नहीं था। काकाशी, उसने धीरे से कहा, अपनी असली आंखों से प्रिजन के पार नारुतो को घूरते हुए। ये बच्चा कौन है? काकाशी पानी के जेल के अंदर हल्का सा मुस्कुराया, दर्द के बावजूद। वो, उसने कहा, वही है जो मुझे भी हैरान कर रहा है। ज़बूज़ा चुप हो गया। किसी अजीब वजह से जो उसकी लंबी शिनोबी जिंदगी में कभी नहीं हुआ था, उसके जिस्म में हल्की सी सर्दी दौड़ी, जैसे किसी बहुत खतरनाक चीज ने पहली बार उसकी तरफ देखा हो। पानी के जेल के अंदर काकाशी की सांस फूल रही थी। बाहर नारुतो के 20 क्लोन्स ने ज़बूज़ा के वाटर क्लोन को इतनी तेजी से घेरा कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। और जैसे ही एक क्लोन ने उसका हाथ काटने की कोशिश की, असली ज़बूज़ा के चेहरे पे हल्की तकलीफ की लकीर आई। दर्द महसूस होता है जब क्लोन टूटता है, रेन को याद था। बस थोड़ा सा, लेकिन काफी है कंसंट्रेशन तोड़ने के लिए। छोड़ दो प्रिजन, नारुतो चिल्लाया अपने क्लोन्स के बीच से, वरना ये सब तुम्हारे क्लोन को कट करते रहेंगे और तुम्हें हर बार दर्द होगा। ज़बूज़ा की आंखें सिकुड़ गईं। एक पल के लिए उसका कंट्रोल डगमगाया और उसी लम्हे काकाशी ने अपना मौका पकड़ लिया। चक्र फोर्स करके प्रिजन तोड़ दी। शुक्रिया, काकाशी ने हल्की हंसी के साथ कहा, पानी से बाहर आते हुए। लेकिन अगली बार वार्निंग जरूर देना। वार्निंग देने का वक्त नहीं था सेंसे, नारुतो मुस्कुराया। ज़बूज़ा पीछे हटा, अपनी तलवार संभालते हुए। लेकिन तभी कोहरे के बीच से सेनबोन की 3 हल्की आवाजें गूंजी, फुट फुट फुट। ज़बूज़ा के गले में तीनों गड़ गईं। वो जमीन पे गिर गया, सांस रुक गई। एक नकाब पोश शिनोबी पेड़ की डाली से उतरा। हंटर निन का मास्क, आवाज ठंडी, उम्र में बहुत छोटी लगती। शुक्रिया आपकी मदद के लिए, उसने काकाशी से कहा, झुकते हुए। ये मेरा शिकार था बहुत अरसे से। नारुतो खामोश खड़ा रहा, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन उसके अंदर रेन का दिमाग चिल्ला रहा था, हाकू, ये हाकू है। ज़बूज़ा जिंदा है। सेनबोन सिर्फ पल्स पॉइंट्स बंद करते हैं, मारते नहीं। हंटर निन ज़बूज़ा का जिस्म उठाकर कोहरे में गायब हो गया। काकाशी कुछ देर खड़ा रहा, फिर अचानक घुटनों के बल गिर गया। चक्रा ज्यादा इस्तेमाल हो गया शेरिंगन से। सेंसे, सकुरा चीखी। तजुना के घर में काकाशी बिस्तर पे लेटा था, आराम कर रहा था। बाहर आसमान थोड़ा कम उदास लग रहा था, लेकिन गांव की गरीबी अभी भी हर गली में दिखती थी। ज़बूज़ा जिंदा है, काकाशी ने धीरे से कहा, सबको बताते हुए। सेनबोन जहर वाले नहीं होते, सिर्फ छुपने का तरीका। सासुके की मुट्ठी कस गई। साकुरा ने हैरान होकर नारुतो की तरफ देखा, क्योंकि उसके चेहरे पे कोई हैरानी नहीं थी। तुम्हें पहले से पता था? सासुके ने पूछा, आंखें सिकोड़ते हुए। नारुतो ने कंधे उचकाए। शक था। ये जवाब अधूरा था, लेकिन किसी ने ज्यादा नहीं पूछा। अगले कुछ दिन ट्रेनिंग में गुजरे। चाक्रा कंट्रोल, पेड़ पे चढ़ना, गिरना, दोबारा कोशिश करना। सासुके और साकुरा तेजी से सीख गए। नारुतो को वक्त लगा, उसका चाक्रा बहुत ज्यादा था, कंट्रोल मुश्किल। एक सुबह अकेला ट्रेनिंग से थक कर नारुतो जंगल के अंदर आगे निकल गया, सांस लेने। वहां एक छोटे से झील के पास एक लड़की बैठी थी, लंबे काले बाल, सफेद किमोनो, टोकरी में जड़ी बूटियां भर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी सुबह? उसने पूछा मुस्कुराते हुए। ट्रेनिंग, नारुतो ने कहा उसके पास बैठते हुए। तुम? जड़ी बूटियां चुन रही हूँ, किसी खास इंसान के लिए। रेन का दिल हल्का सा धक से रहा। ज़बूज़ा के लिए। वो खास इंसान? नारुतो ने धीरे से पूछा। तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखता है? लड़की लड़का मुस्कुराया, आंखों में वो पुरानी थकी हुई गर्मी। हाँ, उसने मुझे तब बचाया जब दुनिया में मेरा कोई नहीं था, जब इंसान के पास कोई बहुत खास हो, जिसे वो बचाना चाहता हो। उसने आगे कहा, झील की तरफ देखते हुए। तब वो असली में ताकतवर बनता है। नारुतो चुप बैठा रहा। उसके अंदर रेन और नारुतो दोनों एक साथ सोच रहे थे। ये वही बात है जो हाकू ने कैनन में भी कही थी, लेकिन इस बार मैं सिर्फ सुन नहीं रहा। मैं जानता हूँ इसके आगे क्या होगा, इसकी मौत, इसका कुर्बानी देना ज़बूज़ा के लिए, और मैं ये होने नहीं देना चाहता। एक सवाल पूछूं? नारुतो ने कहा। अगर वो खास इंसान तुमसे कहे कि तुम्हें उसके लिए मरना है, क्या तुम मरोगे? हाकू थोड़ी देर चुप रहा। हाँ, बिना सोचे, ये गलत है, नारुतो ने सीधे संजीदा आवाज में कहा। पहली बार उसकी आवाज में कोई बचपना नहीं था। जिससे तुम प्यार करते हो, अगर वो तुमसे सिर्फ कुर्बानी मांगे, मरना मांगे, तो वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो खुद को कितना भी मजबूर समझे। हाकू की आंखें चौड़ी हुई। किसी ने उसे ऐसे पहले कभी नहीं कहा था। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। नारुतो मुस्कुराया, उदास सी। कोई जो जानता है अकेलापन कैसा लगता है, और जो नहीं चाहता कि कोई और उसी तरह खत्म हो जाए। उस रात नारुतो अपने कमरे में अकेला बैठा था। शॉक पॉइंट्स का बॉक्स खोला। करंट शॉक पॉइंट्स 700 स्क्वायर के। कल बड़ा फाइट होगा। अगर मैं हाकू को बचाना चाहता हूँ, मुझे कुछ अलग करना होगा, कुछ जो मेरे पास अभी नहीं है। उसने शॉप खोला। शॉप टेम्पररी आइटम्स, मेडिकल किट 150 पॉइंट्स, 24 घंटे का उपयोग। स्मोक ग्रेनेड 3, 100 पॉइंट्स। फ्लैश बैंग 2, 120 पॉइंट्स। मेडिकल किट, अगर सासुके या साकुरा जख्मी हुए, मुझे उन्हें तुरंत संभालना होगा बिना चुना देके। उसने खरीद लिया। परचेस्ड। मेडिकल किट, शॉक पॉइंट्स रिमेनिंग 550, एक छोटा धातु का बॉक्स उसके हाथ में प्रकट हुआ, बिल्कुल असली। मॉडर्न बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक, सब कुछ। पहली खरीदारी। नारुतो मुस्कुराया, बॉक्स को हाथ में घुमाते हुए। सस्ता तो बिल्कुल नहीं है ये सिस्टम। अगले दिन पुल पे गातो अपनी फौज के साथ आ गया। 10-20 मर्सनरीज, सब तलवार और कुल्हाड़ी लिए। ज़बूज़ा और हाकू भी वहां थे, कोहरे में खड़े। गातो ने उन्हें भी धोखा देने का प्लान बना रखा था। हाकू की खास जुत्सु सासुके और नारुतो को 6 तरफ से घेरे। कैनन में इस जगह सासुके ने नारुतो को बचाया सेनबोन से, खुद जख्मी होके, और उसका शेरिंगन जागा। इस बार नारुतो पहले से तैयार था। सासुके,
वो चिल्लाया। जैसे ही पहला सेनबोन उड़ा, पीछे 2 कागे बंशीन तुरंत सास्के के सामने आ गए। सेनबोन लेके फट गए। सास्के की आंखें चौड़ी हुई, लेकिन उसका शरिंगन फिर भी जागा। इस बार दर्द से नहीं, हैरानी से। तुम जानते थे ये आएगा, सासुके ने चीखा। बताऊंगा बाद में, नारुतो ने कहा और मिरर के अंदर सीधा हाकू की तरफ देखा। हाकू, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। हाकू का हाथ एक पल के लिए रुक गया। ये रुकना सिर्फ एक सेकंड का नारुतो के लिए काफी था। उसने क्लोन्स भेजे मिरर के बाहर से हमला करते हुए, जबकि असली नारुतो सास्के के साथ अंदर रहकर हाकू को रोक रहा था, मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। ए मेजर शॉक रिकॉर्डेड। सब्जेक्ट हाकू ट्रिगर। ओपोनेंट चूजेस टू डिसेबल एंड रीजन रादर देन किल, इवन व्हाइल एट अ टेक्निकल डिसएडवांटेज। शॉक लेवल मेजर पॉइंट्स अवॉर्डेड प्लस 250, करंट शॉक पॉइंट्स 800। तुम मुझे क्यों नहीं मारना चाहते? हाकू ने चीखा, आवाज में उलझन। क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में वही दर्द देखा है जो मेरा है, नारुतो ने जवाब दिया, और मैं नहीं चाहता कि वो दर्द तुम्हें तेरी जान दे दे। बाहर पुल पे गोटो ने अपनी असली चाल चली। जबुझा को पीछे से मारने का इशारा दिया अपने आदमियों को। जबुझा, जो गोटो की फौज से लड़ते हुए थक चुका था, अचानक एहसास हुआ ये लोग मुझे मारने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो। मिरर के अंदर हाकू ने अपना हाथ नीचे किया। जबुझा सामा खतरे में है, तो चलो, नारुतो ने कहा, मिरर तोड़ते हुए एक जोरदार रासेंगान जैसी चक्रबर्स्ट से। अभी अधूरा, लेकिन काफी था कांच तोड़ने के लिए। उन्हें बचाते हैं दोनों तरफ से। जो लड़ाई हुई वो पूरी तरह अलग थी। हाकू जाबुजा के साथ खड़ा होके गातो के आदमियों पे पलट पड़ा, अपने सेनबोन से, अपनी स्पीड से उन्हें एक एक करके गिराते हुए। नारुतो और सास्के ने उनका साथ दिया, क्लोन्स और फायरबॉल्स के सहारे। गातो अकेला रह गया, कांपता हुआ, जब तक एक मर्सेनरी ने खुद ही उसे मार डाला, पैसे के लिए जो उसने बकाया रखे थे। जबुझा खून से लथपथ घुटनों पे बैठा हाकू को देखता रहा, जो अब भी जिंदा था उसके पास खड़ा। तुमने आज मुझे बचाया, जबुझा बुदबुदाया हैरानी से। पहली बार खुद के लिए नहीं लड़ा। हाकू मुस्कुराया, वही पुरानी थकी हुई मुस्कान, लेकिन इस बार उसमें एक नया हल्का सा सुकून था। एक बच्चे ने मुझे सिखाया, उसने कहा, नारुतो की तरफ देखते हुए, कि कुर्बानी देना ही प्यार नहीं होता। उस रात जब टीम वापस ताजुना के घर चली, नारुतो अकेला पुल के किनारे खड़ा रहा, समंदर की तरफ देखते हुए। जबुझा और हाकू दोनों जिंदा थे। दोनों ने पुल के देश को छोड़ दिया, अपनी राह अलग चुन ली, लेकिन मुर्दा नहीं हुए। ये कैनन से बिल्कुल अलग है। बॉक्स चमका। इस बार आवाज में वो भारी संजीदा टोन थी, जो पहले सिर्फ एक बार आई थी। सिस्टम वार्निंग, टाइमलाइन विचिवेशन, 2% से 18% चेतावनी। ये एक छोटा चेंज नहीं था। 2 लोग जो कैनन में मर चुके होते अब जिंदा हैं। उनका फ्यूचर, आपका फ्यूचर अब लिखा नहीं है। फ्यूचर नॉलेज रिलायबिलिटी 98% से 71% तक। रिकमेंडेशन, आगे बढ़ते हुए अपनी यादों से ज्यादा अपनी ऑब्जर्वेशन और इंटेलिजेंस पे भरोसा करें। नारुतो देर तक खड़ा रहा, हवा में वो नीला बॉक्स देखते हुए। चलो, वो आखिर में मुस्कुराया, थोड़ी उदासी के साथ, थोड़ी खुशी के साथ। अब से असली में गेसिंग गेम शो। कोनोहा के गेट दिखते ही साकुरा ने लंबी सांस ली। घर पहुंच गए। नारुतो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में पहले जैसी बेखबर खुशी नहीं थी। वेव कंट्री ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था, कुछ अच्छा, कुछ बहुत भारी। टाइमलाइन अब 18% बदल चुकी है। आगे क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। उस ख्याल ने उसे डरा दिया, लेकिन एक अजीब सुकून भी दिया। चलो, कम से कम अब मैं सिर्फ एक दर्शक नहीं हूँ। होकागे टावर में ककाशी अपनी रिपोर्ट दे रहा था, लेकिन लिखी हुई, लेकिन मुंह से भी बता रहा था, क्योंकि कुछ बातें कागज पे लिखना ठीक नहीं लगता। मिशन का रैंक C से A हो गया, काकाशी ने कहा। जबुझा मोमोची एक रैंक मिसिंग निन निकला, लेकिन वो रुका, सही अल्फाज ढूंढते हुए। मिशन का अंजाम बिल्कुल अलग रहा जैसा एक्सपेक्ट किया जाता। कैसे अलग? थर्ड होकागे ने पूछा, अपनी पाइप से धुआं छोड़ते हुए। जबुझा और उसका साथी हाकू दोनों जिंदा हैं। उन्होंने गट्टो के खिलाफ हमारा साथ दिया। होकागे की भौहें थोड़ी ऊपर उठी। एक A रैंक मिसिंग निन ने जेनिन टीम का साथ दिया। जी, ककाशी ने कहा, और फिर थोड़ी देर रुककर, और इसका सबसे बड़ा कारण नारुतो था। उसने पूरी कहानी सुनाई। पडल पहचानना, गातो का नाम पहले से जानना, बेल टेस्ट का लॉजिक समझना, और सबसे ज्यादा हाकू से बात करके उसे रोकना, मरने से। थर्ड होकागे बहुत देर तक चुप रहा, अपनी पाइप हाथ में लिए, धुआं हवा में तैरता रहा। वही बात जो मैंने महीने पहले सोचा था, उसने खुद से सोचा। ये बच्चा कुछ अलग है, बहुत अलग। ठीक है, उसने आखिर में कहा, आवाज में वो पुरानी थकान जो सालों की जिम्मेदारी से आती है। रिपोर्ट फाइल कर दो, टीम को आराम करने दो। काकाशी जाते हुए रुका। होकागे सामा, आपको फिक्र है? हर अच्छी चीज, होकागे ने धीरे से कहा, कभी कभी गलत लोगों का ध्यान भी खींच लेती है। उस शाम होकागे टावर के सबसे ऊपर वाले कमरे में एल्डर्स की काउंसिल बैठी। होमुरा, कोहारू और एक तीसरा शख्स जिसकी आंख पे पट्टी थी, जिस्म पे पुरानी बैंडेजेस, और जिसका नाम सुनते ही कई शिनोबी की रीढ़ में सर्दी दौड़ जाती। डांजो। वेव मिशन के बारे में सुना? डांजो ने कहा, आवाज में वो बिल्कुल सपाट, ठंडी टोन जो कभी बदलती नहीं थी। जेनिन टीम ने रैंकनिन को कन्वर्ट कर दिया, ऐसा ही कुछ, हिरुजेन ने कहा, थोड़ी एहतियात से। कौन सा जेनिन? सन्नाटा छाया रहस्य भरे एक पल के लिए। हिरुजेन जानता था ये सवाल आने वाला है, लेकिन फिर भी उसका सीना थोड़ा भारी हो गया। उजुमाकी नारुतो। डांजो की एक ही आंख
जो दिखती थी हल्की सी सिकुड़ गई। किसी और के लिए ये पहचानना मुश्किल होता, लेकिन हिरुजेन ने देख लिया। इंटरेस्ट, बच्चे की तरकक्करी इंप्रेसिव लगती है, डांजो बोला, आवाज में बिल्कुल इमोशन नहीं। क्यूयूबी का जिंचुरी की और अब स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी, ये कॉम्बिनेशन रेयर है। डांजो, हिरुजेन की आवाज में पहली बार थोड़ी सख्ती आई। नारुतो एक शिनोबी है, हथियार नहीं, मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ हिरुजेन। डांजो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो गर्मी की जगह धमकी लगती थी। कोनोहा के लिए हर टैलेंट कीमती होती है। मीटिंग खत्म हुई, डांजो अपने रास्ते चला गया, अपना असाफ वॉकिंग स्टिक जमीन पे टक टक करते हुए। उस रात एक छोटी अंधेरी जगह में, जहां कोनोहा के नक्शे पे भी नहीं थी, डांजो एक कमरे में बैठा था जहां कई नकाबपोश शिनोबी खड़े थे, चुप, बिना ही हिलते। एक नया टारगेट, उसने कहा, आवाज में वही ठंडक। उजुमाकी नारुतो, उम्र 9 साल, जेनिन, टीम 7, एक रूट एजेंट, चेहरे पे सिंपल मास्क, आंखों में कोई भाव नहीं, आगे आया। सिर्फ ऑब्जर्व करो, डांजो ने आगे कहा। उसकी आदतें, उसकी सोच, उसके डिसीजंस, अगर वो वाकई इतना खास है जितना रिपोर्ट कहती है, हमें जानना होगा कि वो कोनोहा के लिए एसेट बनेगा या खतरा है। डांजो सामा, एजेंट गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। डांजो अकेला रह गया, अपनी एक आंख से अंधेरे को घूरते हुए। क्यूबी का जिंचुरी की जो अपनी मर्जी से सोचता है, उसने बुदबुदाया, बहुत खतरनाक भी हो सकता है और बहुत कीमती भी। नारुतो को इन सब बातों का कोई इल्म नहीं था। उस रात वो इचिराकु रामेन के स्टॉल पे बैठा था, इरुका के साथ, जो उन्हें मिशन के बाद खाना खिलाने लाया था। तो इरुका ने पूछा, चॉपस्टिक्स घुमाते हुए, सच में ए रैंक मिसिंग निन से दोस्ती कर ली? दोस्ती नहीं, नारुतो ने कहा, रामेन में मुंह दबाते हुए। बस उसे समझाया कि उसका रास्ता गलत था। इरुका थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर हंसने लगा। तुम सच में हर दिन ज्यादा अजीब होते जा रहे हो नारुतो। ये तारीफ है या शिकायत सेंसेई? दोनों, इरुका मुस्कुराया। सासुके और साकुरा भी थोड़े दूर बैठे थे, हल्की बहस कर रहे थे कि अगला ट्रेनिंग कैसा होगा। नारुतो ने उन्हें देखा, अपने दिल में एक गर्मी महसूस की जो रेन की पुरानी जिंदगी में कभी नहीं थी। असली, अपना सा लगने वाला परिवार, चाहे कितनी भी पॉलिटिकल चाल चले पीछे से। उसने सोचा, रामेन का आखिरी चमचा खाते हुए, अभी के लिए ये लम्हा मेरी है। बॉक्स हल्का सा चमका, हल्की सी आवाज के साथ, जैसे किसी मजाक की तरह। ऑब्जर्वेशन, होस्ट इज एंजॉयिंग अ पीसफुल मोमेंट, नो पॉइंट्स अवॉर्डेड, सिस्टम डज नॉट ट्रैक हैप्पीनेस येट। नारुतो जोर से हंस पड़ा, इतना कि इरुका और साकुरा दोनों हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। क्या हुआ? साकुरा ने पूछा। कुछ नहीं, नारुतो ने कहा, अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए। बस जिंदगी कभी कभी बहुत अजीब होती है। उस रात जब नारुतो सो गया, अपने छोटे से अपार्टमेंट की खिड़की के बाहर एक साया पेड़ की डाली पे बैठा था, बिल्कुल चुप, बिल्कुल बेहिसास, सिर्फ देखता हुआ। रूट एजेंट ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, दिमाग में ही लिखी, आंखों से वर्ड बनाते हुए जैसे कोई इनविजिबल स्क्रॉल। सब्जेक्ट सोते वक्त आराम से है, दिन में खुशी जाहिर करता है, लेकिन कॉम्बैट में ठंडा, कैलकुलेटिव, उम्र से बहुत ज्यादा मैच्योर। अनोमली कंफर्म्ड। साया गायब हो गया, अंधेरे में घुलते हुए। नारुतो की खिड़की के अंदर बॉक्स एक आखिरी बार चमका, इस बार धीमे, हल्के टोन में, जैसे सिस्टम खुद थोड़ा सावधान हो गया हो। दिस सिस्टम नोटिस, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जर्वर, डिटेक्टेड विसिनिटी, 15 मीटर थ्रेट लेवल, अननोन रिकमेंडेशन, स्लीप, कल के लिए ताकत चाहिए। नारुतो सो रहा था, बेखबर, लेकिन उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसका दिमाग गहरी नींद में भी जानता था कि कुछ देख रहा है उसे। चुनिन एग्जाम्स, काकाशी ने कहा, तीनों को नॉमिनेशन फॉर्म्स देते हुए। तुम तीनों तैयार हो या नहीं, फैसला तुम्हारा है। सासुके ने बिना कुछ सोचे फॉर्म उठा लिया। साकुरा ने हल्की हिचकिचाहट के बाद हाँ भर दी। नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑब्वियसली मैं जाऊंगा। अंदर ही अंदर रेन का दिमाग तेज चल रहा था। चुनिन एग्जाम्स, यहीं से गारा, ओरोचिमारू और पूरा सैंड साउंड इन्वेजन प्लान शुरू होता है। और अब जब टाइमलाइन 18% बदल चुकी है, कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन एक चीज वही रहेगी, लोग, उनका दर्द, उनकी कहानियां, वही चीज जो मैं बदल सकता हूँ। एग्जाम के दिन एकेडमी के बाहर सब रुकी जेनिन इकट्ठा हुए। इनो अपनी टीम के साथ सासके की तरफ लपकी। शिकामारू ने हल्की जमहाई ली, चोजी चिप्स खाते हुए खड़ा था। किबा अपने कुत्ते अकामारू के साथ शोर मचा रहा था। शिनो चुप, और हिनाता जब नारुतो की तरफ देखी, उसका चेहरा लाल हो गया, उंगलियां आपस में घुमाती हुई। ओ ओहायो नारुतो कुन, उसने धीरे से कहा। ओहायो हिनाता, नारुतो ने खुश होकर जवाब दिया। उसके अंदर रेन ने कुछ महसूस किया, हल्का सा, लेकिन अभी इस वक्त उसका ध्यान उससे ज्यादा जरूरी चीजों पे था। तभी तीसरी मंजिल के दरवाजे के सामने एक भीड़ जमा थी। रूम 301 इधर है, एक बड़े से जेनिन ने इशारा किया, लेकिन नारुतो की नजर तुरंत उस गेंजुत्सु पे पड़ी जो दरवाजे के नंबर को छुपा रहा था। ये रूम 201 है। गेंजुत्सु से नंबर बदला गया है, कमजोरों को यहीं रोक के छांट लिया जाता है। एक हरित वस्त्रधारी जेनिन, मोटी भौहें, चमकती आंखें, भी चिल्लाया, रुको, ये गेंजुत्सु है, और दो चुनिन प्रोक्टर से लड़ने लगा, अपनी स्पीड दिखाते हुए। रॉक ली। नारुतो मुस्कुराया, आगे बढ़ा। वो सही कह रहा है, ये रूम असली 301 नहीं है। एक प्रोक्टर जो असल में चुनिन था, नारुतो की तरफ पलटा, हल्की हैरानी के साथ। तुमने कैसे पहचाना? नंबर के आखिरी स्ट्रोक में चक्र की हल्की लकीर दिख रही है, नारुतो ने कहा, कंधे उचकाते हुए। गेंजुत्सु परफेक्ट नहीं था। एमिनोर शॉक रिकॉर्डेड। सब्जेक्ट चुनिन प्रोक्टर। गेंजुत्सु टेस्ट। Trigger. Genin identifies illusion through chakra trace observation. Shock level. Minor points awarded. +35. Current shock points 835.
ली ने नारुतो की तरफ घूमकर देखा, आंखों में नया जोश। तुम्हारा नाम? नारुतो उजुमाकी। मैं रॉक ली हूँ, उसने पोज में खड़ा होकर बोला, दांत चमकाते हुए। मुझे तुमसे मुकाबला करना है किसी दिन, चाहो जब भी। नारुतो मुस्कुराया। आगे कॉरिडोर में एक दूसरा धक्का लगा। एक एमी रेन जेनिन जल्दी में चलते हुए गलती से एक लाल बालों वाले लड़के से टकरा गया, जिसकी आंखों के गिर्द काले हल्के थे, जिस्म पे रेत का घड़ा बंधा हुआ। माफ, उस जेनिन ने कहना चाहा, लेकिन लड़के की रेत अचानक उसके गले की तरफ तन बढ़ी, हल्के से, जैसे सांप रेंगता हो। तुमने मुझे छुआ, लाल बालों वाले ने कहा, आवाज बिल्कुल ठंडी, बिना किसी जज्बात के। इसकी कीमत खून से चुकानी पड़ेगी। भीड़ घबरा गई। चुनिन प्रोक्टर्स भी थोड़ा पीछे हटे। ये बच्चा इतनी छोटी उम्र में इतनी खौफनाक किलिंग इंटेंट छोड़ रहा था। नारुतो आगे बढ़ा, सीधे उस लड़के की तरफ। गारा, उसने कहा, नाम जो उसने कभी सुना ही नहीं था, कम से कम इस जिस्म में। गारा की रेत रुक गई। उसकी आंखें नारुतो की तरफ घूम गईं, हैरान, थोड़ी शक भरी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? नारुतो एक पल रुका, गलती हो गई, लेकिन उसने धीरे से मुस्कुराते हुए खुद को संभाल लिया। तुम्हारे सेंसेई ने बताया। कांकुरो, तेमारी, वो भी साथ थे ना? गारा की नजर पीछे खड़ी अपनी बहन भाई की तरफ गई, जो हैरान थे कि ये लड़का उनके नाम भी जानता है। कैसे? छोड़ दो उसे, नारुतो ने कहा, सीधे गारा की आंखों में देखते हुए, आवाज में कोई डर नहीं, सिर्फ एक अजीब समझ। वो गलती से टकराया, जानबूझकर नहीं, और तुम जानते हो, हर कोई जो तुमसे टकराता है तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आता। गारा की सांस एक पल के लिए रुक गई। किसी ने कभी उसे ऐसे नहीं कहा था। लोग या तो डरते थे या उसे देखते ही भाग जाते थे। इस लड़के की आंखों में ना तो डर था ना ही घृणा, सिर्फ वो अजीब ठंडी समझ जो सिर्फ कोई अपने जैसा इंसान दे सकता है। तुम, गारा ने धीरे से कहा, अपनी रेत वापस घड़े में समेटते हुए, अजीब हो। सुनता रहता हूँ ये, नारुतो मुस्कुराया। मेजर शॉक रिकॉर्डेड। सब्जेक्ट सबाको नो गारा ट्रिगर। अ स्ट्रेंजर एड्रेसेस हिम विदाउट फियर एंड विद अनसेटलिंग पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट टाइम इन ईयर्स। शॉक लेवल मेजर पॉइंट्स अवॉर्डेड प्लस 180। करंट शॉक पॉइंट्स 1015। गारा चला गया अपनी टीम के साथ, लेकिन एक बार पीछे मुड़कर नारुतो को देखा। नजर में अब सिर्फ खौफ नहीं, एक नया सवाल था। रूम 301 के अंदर सब जेनिन इकट्ठा हुए। इबिकी मोरिनो, चेहरे पे पुराने जख्म। अंदर आया, आवाज में सख्ती। ये रिटन एग्जाम है, उसने कहा। 10 सवाल, और आखिरी सवाल खुद फैसला करेगा तुम पास होगे या नहीं। सवाल इतने मुश्किल थे कि कोई भी जेनिन उन्हें सीधे सॉल्व ना कर सके। जानबूझकर नारुतो ने अपना पहला सवाल पढ़ा, फिर दूसरा, और सीधे समझ गया। ये बेल टेस्ट जैसा ही है। सवाल हल करना मकसद नहीं है, मकसद है बिना पकड़े जाए जानकारी निकालना। ये एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग मिशन की प्रैक्टिस है। उसने चुपचाप अपने क्लोन्स नहीं बनाए, बहुत ज्यादा ध्यान खींचेगा, बल्कि एक छोटा सा और सिंपल तरीका सोचा। उसने अपनी पेंसिल नीचे गिरा दी, झुकते हुए हल्का सा सॉरी बोला गार्ड की तरफ, और उसी लम्हे उसकी नजर तेजी से पास बैठे शिकामारू के पेपर पे पड़ी। 1 सेकंड, बस इतना काफी था उसके दिमाग के लिए। इबिकी, जो पूरे कमरे को देख रहा था अपनी छुपी हुई नजर से, ये छोटा सा मूव मिस नहीं कर पाया। इतना साफ, इतना छोटा रिस्क, कोई नॉर्मल जेनिन इतनी जल्दी ये तरीका नहीं सोचता। माइनर शॉक रिकॉर्डेड। सब्जेक्ट इबिकी मोरिनो ट्रिगर। जेनिन एग्जीक्यूट्स एफिशिएंट लो रिस्क इन्फो गैदरिंग मेथड विद इन सेकंड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट्स ट्रू नेचर। शॉक लेवल माइनर पॉइंट्स अवॉर्डेड प्लस 50। करंट शॉक पॉइंट्स 1065। आखिरी सवाल आया, देना या ना देना का इंटेंस फैसला, जहां डर फैलाया जाता है कि गलत जवाब देने से शिनोबी करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आधे जेनिन हाथ उठाकर एग्जाम छोड़ गए। नारुतो खड़ा हुआ, अपनी मुट्ठी मेज पे रखी। मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इबिकी की नजर उस पे टिकी, थोड़ी देर रुकी, फिर मुस्कुराया हल्का सा, बैठो, सब पास। एक धमाके के साथ कमरे की खिड़की टूटी। एक बड़ा बैनर खुला, अनको मितराशी लिखा हुआ। एक जोनिन कुनोइची अंदर कूदी, आवाज बुलंदी से, मैं तुम्हारा अगला प्रोक्टर हूँ, चलो 10 मिनट में ट्रेनिंग ग्राउंड 44 पहुंचो। उसने मजाक में नारुतो की तरफ एक कुनाई फेंका, जो उसकी गाल के बिल्कुल पास से निकला। छोटी सी खरोंच, खून की बूंद, तेज रिफ्लेक्सेस। आंको मुस्कुराई, अच्छा है। भीड़ में एक कूसा ग्रास गेनिन खड़ी थी, लंबी जीभ दिखती, आंखों में वो अजीब सांप जैसी ठंडक जो किसी नॉर्मल इंसान में नहीं होती। उसकी नजर सीधे नारुतो पे टिकी। इंटरेस्टिंग, एक आवाज उसके अंदर बुदबुदाई। आवाज वो जो मर्द की थी, चाहे जिस औरत का था, क्यूबी का जिंचूरी की, जिसे सब लोग इतना खास कह रहे हैं। चलो देखते हैं इस बच्चे में वैसा ही है जैसा वे लोग कह रहे हैं, या सिर्फ अफवाह। नारुतो को एक पल के लिए अजीब सनसनी हुई, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ पे बर्फ रगड़ी हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन भीड़ में वो ग्रास जेनिन कहीं गुम हो चुकी थी। सिस्टम अलर्ट, अननोन हाई थ्रेट इंडिविजुअल डिटेक्टेड, चक्रा सिग्नेचर करप्टेड, अननेचुरल रिकमेंडेशन, एक्सट्रीम कॉशन। नारुतो की मुस्कान गायब हो गई। वो यहाँ है, बहुत जल्दी मिल गया उसे।